हेलो दोस्तों, ये वीडियो सीजीएल 19 के लिए है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के मैसेज आ रखे थे कि जब से रिज़ल्ट आया है कि आप एक बार बता दीजिए क्या स्कोर रह सकता है सेफ़, ताकि हम आगे का उसी हिसाब से प्लानिंग कर लें। तो ये वीडियो उसी पर बेस्ड है, एकदम ध्यान से देखिएगा एंड तक, और क्या मैंने पैरामीटर लिया है वो भी ध्यान से समझिएगा। उससे पहले बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, चाहे सीजीएल चाहे सीएचएसएल एमटीएस, तो एसएससी पर आपका चैम्पियनशिप एक लीग स्टार्ट हो रहा है आपका, और ये है 28 फरवरी को 8 बजे का टाइमिंग है। आप चाहो तो इसको दे सकते हो आप। और इसमें जो इनाम है आपका रैंक 1 रैंक 2 3 4 5 के लिए, आप यहाँ देख सकते हो उसको। और आप चाहे तो इसमें फ्री मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, वो दे सकते हो आप। डेट है 25 और 28 फरवरी को। टाइमिंग यहाँ लिखे हुए हैं, 8 PM शाम को है, इवनिंग में। और आप चाहो तो फ्री क्लासेस भी इस पे कर सकते हो, और बढ़िया टीचर्स पढ़ाते हैं इस पे। आप यूज़ कर सकते हैं कोड एसएससी प्रीवियस, और सारे क्लासेस आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कट ऑफ क्लियर करना, कि जैसे मान लीजिए 528 कट ऑफ गया है और आपने कट ऑफ पार कर लिया, तो कट ऑफ पार कर लेना और एक नौकरी लेना है एसएससी के थ्रू, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस होता है। ये बात आप जान लीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपने टीयर 2 या टीयर 3 का मिला करके भी आपने कट ऑफ से 10-20 नंबर ऊपर ले आए, इसका ये मतलब नहीं कि आपको जॉब लग ही जाएगा। ये बात दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। जब मैंने पेड सर्विस किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बहुत नई नई चीज़ें मुझे समझ में आई कि लोग अच्छी अच्छी मार्क्स स्कोर करने के बाद भी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें को लेकर कंफ्यूज है, राइट। दूसरी बात कि जो आपका टीयर 3 होने वाला है, सॉरी टीयर 3 का जो मार्क्स आने वाला है मिला करके टीयर 2 के साथ, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पोस्ट डिसाइड करने में। यानी टीयर 3 का मार्क्स आपको 4600 मार्क्स दिलवा 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट दिला सकता है। और अगर आप में इसमें मार्क्स कम रहे तो हो सकता है कि आपको पोस्ट लेना भी मुश्किल हो जाए। ये इतना बड़ा, सपोज़ करिए आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपके मान लीजिए 45 ही रह गए डिस्क्रिप्टिव में, राइट, और किसी के 75 आ गए, तो इतने मार्क्स से आप पोस्ट से बाहर भी हो सकते हो। अगर किसी के 75 आ गए और उसके 2400 ग्रेड पे बन रहे थे पहले, तो वो सीधा 4600 ग्रेड पे पर मूव कर जाएगा। इतना बड़ा रोल प्ले कर देता है। अब कहोगे यार इतना वेरिएशन तो होता नहीं है, 60 नंबर ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, जैसे एक का मैं एग्जांपल दूं कि बंदे के बहुत सही स्कोर थे उसके, लेकिन उसके टीयर 3 में आपका सीजीएल 18 में सिर्फ 50 मार्क्स आए। अगर उसके 60 नंबर आ गए रहते तो उसको 4600 ग्रेड पे मिल जाती। अब इशू उसको ये फंस गया कि उसकी एज जो है यूआर कैटेगरी में 27 से ज़्यादा है, राइट। तो अब आप समझ रहे हो कि 4600 ग्रेड पे उसको लिए कितना ज़रूरी है। तो ये 10 नंबर, अगर 5 नंबर भी उसके आ जाते, 55 भी आ जाते, तो उसके चांसेस बन जाते ज़्यादा। अभी वो 2800 की रेंज में है, तो इतना कुछ बदल जाता है गेम डिस्क्रिप्टिव की वजह से, ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात, कट ऑफ में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको ये जानना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपने इतने सारे कमेंट पढ़ लिए होंगे। सपोज़ करिए किसी बच्चे के मान लीजिए 528 कट ऑफ गई है 15 या शिफ्ट में, मतलब 15 का कोई बच्चा है और उसके मान लेते हैं 450 मार्क्स थे रॉ स्कोर, और वो कमेंट वो बता या आपके जानने वाला है, या आपको लग रहा है कि उसने सही बताया है और उसका कट ऑफ क्लियर है, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इतने का इंक्रीमेंट हुआ है। मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। लोगों के बड़े हैं 70 नंबर और 75 नंबर 80 नंबर तक लोगों ने कमेंट करे हैं। कुछ लोग जेन्युइन भी हैं उसमें। आप उसी हिसाब से मोटा मोटी अंदाज़ा लगा करके अपने मार्क्स निकाल लीजिए, जब तक एसएससी अगर मार्क्स नहीं दे रहा है, और फिर उसी हिसाब से अपना आगे का प्लान डिसाइड करिए। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली, ध्यान से समझना। कट ऑफ का मेरा जो बेस है एकदम ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मैं जो डेटा उठाया हूँ यहाँ पर, ये है सीजीएल 16 का, और क्यों है सब समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब सवाल ये उठेगा कि क्या हम टीयर 2 के बेसिस पर ही कट ऑफ निकाल सकते हैं? तो आपको कुछ बातें देखनी पड़ेगी ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। ये जो कट ऑफ है आपका, देखिए जब टीयर 2 का रिजल्ट आता था तो सीजीएल 16 में 4 कट ऑफ आई थी। टीयर 1, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो हुआ करता था वो डबल ए और जेएसओ की पोस्ट के लिए होता था, उसको हम साइड कर दे रहे हैं। लिस्ट 3 और लिस्ट 4 की बात करें हम अगर, तो लिस्ट 4 जो होता था ये सबसे मिनिमम कट ऑफ जाता था, जिसमें इन्होंने, आप देख पा रहे होगे कि टोटल इतने बच्चे पास किए गए हैं, और एससी के लिए इतने हैं, एसटी के लिए इतने हैं, सबके कैटेगरी देख रहे होगे। और आपका लास्ट कट ऑफ जो गई थी, मतलब उसका जो कट ऑफ रखा था उन्होंने, वो 363 एससी के लिए और यूआर के लिए 422, और हर कैटेगरी का आप देख सकते हो। तो ये टीयर 2 का कट ऑफ था। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी थी सीजीएल 16 में, तो 10,000 वैकेंसी 10,500 के आसपास थी। अभी हमारा सीजीएल 19 में 8,500 वैकेंसी है, तो आपका 2,000 वैकेंसी ज़्यादा था सीजीएल 16 के अंदर।
और अब जो ये मैं आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ, ये लास्ट पोस्ट पाने वाले का मार्क्स है आपका। यानी CGL 2016 में मैंने TACBIC को ही लिया है, क्योंकि सबसे कट ऑफ कम उसी की जाती है, जिसका कोड @ हुआ करता था CGL 16 में। अब तो D1 D2 करके आने लगा है। तो @ का कट ऑफ आप देख रहे होगे, जिसमें मैं बता दूं आपको कि 1 वाला पोस्ट कोड SC के लिए होता है, 2 वाला ST के लिए होता है, 6 OBC के लिए होता है और 9 अनरिजर्व के लिए होता है। बाकी आप अपना कोड जान रहे होगे, नहीं जान रहे होगे, आप गूगल कर लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि किस पोस्ट का कौन सा कोड है। तो 455 नंबर वाले को कोई ना कोई पोस्ट मिल गई। और कौन सी पोस्ट मिली? TACBIC। कट ऑफ कितनी गई थी? कट ऑफ गई थी आपकी 363 SC के लिए। UR के लिए 422 गई थी, और उसको पोस्ट लेने के लिए कम से कम 513 नंबर वाले का हो गया एकदम लास्ट कट ऑफ। तो इस बेसिस पे जो डिफरेंस निकाला गया, टियर 2 का मार्क, या टियर 2 है, इसमें टियर 3 का मार्क्स इंक्लूड नहीं है, तो वो लगा करके डिफरेंस आया अनरिजर्व का 91 नंबर, OBC का 105, SC 92 और ST का 89। इसमें मैंने क्या किया है, पॉइंट वाले जो नंबर थे उसको मैंने राउंड ऑफ करके लिया है। कल को आप कमेंट करने लग जाओ कि 91.25 है, उस पर आप सवाल उठा देते हो। इतनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं आपको, आप वो नहीं देखते हो, आप छोटी छोटी पॉइंट पकड़ लेते हो। कोई बात नहीं है, मैं बता दिया। अब इससे क्या निकल रहा है, देखो अगर आप इस डिफरेंस को चेक कर देखोगे ध्यान से, तो ये रेंज में वैरी कर रहा है 90 से 105। हम इसको मोटा मोटी 95 पकड़ लेते हैं कि 95 नंबर एवरेज टियर 2 का जो कट ऑफ है, उससे 95 नंबर ज़्यादा लाने वाले का कोई ना कोई पोस्ट उसको मिल गया। एक हम रफ आइडिया एवरेज निकाल लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वैकेंसी 10,500 है। अच्छा, मैं आपको बता दूं यार, वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि यूट्यूब से आपके डेली एनालिटिक बहुत सारी चेंजेस हुए हैं आपके यूट्यूब में, तो सब कुछ ठीक जाता है, व्यूज़ वगैरह लाइक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। बस सब्सक्राइब को लेकर के, सब्सक्राइबर को लेकर के रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब कर देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कभी कहा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ से एनालिटिक्स में जो आपकी वो होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप कर लेते हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वीडियो में मेहनत लग रही है, कोई बात नहीं है, अगर आप ये कर लेते हो तो थोड़ा सा हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है करने के लिए। ये डेटा आपका आ रहा है CGL 2017 का, ठीक है। और ये 3 ही लिस्ट आई थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। मतलब जैसे अभी टियर 2 का एक कट ऑफ आई है, सबसे लास्ट इस रैंक मतलब इस मार्क्स पर इतने बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया। देखो 45,000 के आसपास सेलेक्ट किया है। और अगर आप अपना देखोगे 2019 वाला, उसमें भी इतना ही करा है। तो SC का 338 था, अनरिजर्व का 415 था। और आप सबका देख सकते हो, बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहा आपका। और अगर हम वैकेंसी पर नज़र डालें तो 8,120 वैकेंसी के आसपास वैकेंसी थी, और 8,500 आपका CGL 19 में है। तो इससे हम कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच सकते हैं कट ऑफ के आसपास। अब आते हैं D15 कोड देखते हैं। यहाँ पर D15 क्या चीज़ है? D15 है वही TACBIC की लास्ट कट ऑफ, ठीक है। तो इसमें एक पोस्ट है जो पोस्ट कोड 1 जो है वो SC का है। कट ऑफ बच्चे आपका ये है, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, इसमें लिखा हुआ है। तो 465 वाले को कोई ना कोई पोस्ट, मतलब TACBIC की पोस्ट मिल गई थी, और ये लास्ट गई थी। और अनरिजर्व वाले को यहाँ देख पा रहे होगे आप, लास्ट में 9 कोड है इसका, 525 मान के चलो आप, इस पर मिल गई थी। तो आप देख रहे हो कि कट ऑफ 338 पे उधर जा कर के मिल गई आपका 465 पे। और अनरिजर्व का देखिए आप, तो 415 था और इधर आकर के 525 पर मिल गई पोस्ट। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो अनरिजर्व, OBC, SC, ST का आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। कारण उसका सिंपल सा है कि वैकेंसी सीधा 2,500 कम हो गई कंपेयर टू CGL 16 के 8.5 से 10.5 आपका उसमें। तो अगर हम इसका एवरेज देखें तो ये भी एक, देखो एक वेरिएशन इसका जो है 130 से 110 के बीच में है। मान सकते हैं 125 मान लेते हैं, है ना, 125 इसका एवरेज ले लेते हैं। 130 भी ले सकते हो, 130 ले लीजिए सेफ साइड के लिए आप। इसका मतलब है कि टियर 2 का जो कट ऑफ था, अगर किसी के 130 नंबर उस मार्क्स से ज़्यादा हो तो उसके कोई ना कोई पोस्ट मिलने के चांसेस थे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि टियर 3 में डिस्क्रिप्टिव में उस समय एवरेज 60+ था, 16 में भी और 17 में भी। तो हम इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 40 पा करके सोचो ये, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपने उधर लीड बनाया हो कि कट ऑफ से आप मान लीजिए 70 नंबर पहले से ऊपर हो, 100 नंबर ऊपर हो, तो वो अलग बात है। लेकिन इतने का डिफरेंस आपको दिखना पड़ेगा, कोई ना कोई पोस्ट लेने की बात होगी। तो जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छे पोस्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके।
अब ये वो कट ऑफ है जो CGL 2019 का उन्होंने डिक्लेयर करा है SSC ने, और आप इसमें देख पा रहे होगे कि लगभग 43,531 बच्चे पास किए गए हैं। जैसे CGL 17 वाला आप देख पा रहे होगे कि 17 वाले में भी लगभग इतने ही पास किए हैं उन्होंने, 46,000 के आसपास। और अगर हम बात करें यहाँ से, ठीक है, कि कट ऑफ की बात, तो 435 SC के लिए, ST का, OBC का। अच्छा देखिए, EWS की जो हम बात करें तो EWS की कट ऑफ कम है आपकी OBC से, तो चांसेस हैं कि कम रहेगी फाइनल भी। और UR की 528 है जो कि इतना कट ऑफ गई है। तो अगर हम CGL 16 से कंपेयर करें तो मेरे अकॉर्डिंग वही 130 नंबर आप लगा सकते हो, प्लस कि इस मार्क्स से अगर आपके 130 नंबर ज़्यादा है तो कोई ना कोई पोस्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। बिकॉज देखो, वैकेंसी का ये चार्ट है CGL 2019 का, जिसमें 8,500 सीटें हैं, जबकि उसमें 8,000 ही सीटें थी, 8,100 सीटें थी CGL 16 में। चांसेस अभी बहुत कम है कि वैकेंसी बढ़े आपका, हम मान के चलें कि यही फिक्स है। तो मैं 130 का लगा सकता हूँ कि 130 का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, जैसे C16 में मिला था। उस हिसाब से अगर आप SC का देखोगे तो आप लगा सकते हो कि 565 पर, मतलब 565 लाने वाले को कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी, है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें ST के लिए भी 130 लगा लें तो आप जोड़ पा रहे होगे, 535 लगा लीजिए यहाँ से। और अनरिजर्व की बात करें तो एक 530 है आपका, तो 528 530 ही मान लीजिए इसको, तो 660, एक मिनट रुक जाइए, 528, हाँ ठीक है, 530 और 130 जोड़ लीजिए, तो 660 पर आपका कोई ना कोई पोस्ट मिलने के चांसेस रहेंगे आपको। इस बात को दिमाग में रख लीजिए आप। लेकिन एक बात देखो, अगर आप जोड़ोगे तो आपके आएंगे 660 नंबर आएंगे, लेकिन 660 ये नहीं जाएगा। उसका बताता हूँ रीज़न UR के लिए। इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो पास किए गए हैं ना, वो 8,500 के आसपास है। अगर आप CGL 17 वाले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो आपके UR में पास किए गए थे, उनकी संख्या अगर आप ध्यान से देखो तो उस समय 15,000 पास किए गए थे, एंड इस बार लगभग हाफ है आपका, राइट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट CGL 19 वाले में कम है कंपेयर टू 17 के। अगर आप SC ST OBC का संख्या कंपेयर करोगे, आप आराम से कंपेयर कर लेना, तो ऑलमोस्ट सेम के आसपास है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का वेरिएशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन अनरिजर्व में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, 15,000 से लगभग सीधा डिक्रीज़ हो गया। इस वजह से अगर आप 130 लगा करके जोड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, 660 मिल रहा है, इतना नहीं जाएगा। तो ये 620 630 के रेंज में ही रहेगा। अनरिजर्व का रीज़न है आपका कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम पास किए गए। बाकी OBC का देख लीजिए तो आप लगभग वही पाएंगे, बाकी सबका सेम है। और ये भी कारण रहा है आपका कि नंबर ऑफ़ UR का जो कट ऑफ है वो बाउंस करा है इतना ज़्यादा, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम पास करे गए हैं, ठीक है। EWS का कम रहेगा OBC से डेफिनेटली, ठीक है। तो आप अपने इस हिसाब से प्रेडिक्शन करके, अपना हिसाब देख करके आप CGL 2020 की तैयारी करिए, और बहुत ज़्यादा इसको सीरियस भी लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया, आपके आ रहे थे, और आप इसको देख सकते हो। और ऐसा है, पहले भी ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जाता था। Tier 3 का मार्क्स आने पर और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल पाती है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, अपने मार्क्स लिखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट है, पर्सनल कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।